यदि नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याएं उपलब्ध न हों, तो शास्त्रों और पुराणों में इसके कुछ वैकल्पिक उपाय बताए गए हैं। यहाँ 5 उपाय दिए जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप कन्या पूजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 1. कन्याओं का मानसिक पूजन, भाव पूजन। यदि वास्तविक कन्याएं उपलब्ध न हों, तो आप मानसिक रूप से 9 कन्याओं की कल्पना करके उनका नामकरण करके विधिवत पूजन कर सकते हैं। ये भाव पूजन भी उतना ही फलदायी माना जाता है जितना प्रत्यक्ष पूजन। 2. कन्याओं के चित्र का पूजन। कन्या रूप में देवी के चित्र या छोटी कन्याओं के चित्र का पूजन कर सकते हैं। चित्र को आसन पर बैठाकर उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम आदि अर्पित करें और भोजन का भोग लगाएं। 3. कन्या के स्थान पर गाय, बकरी, गौशाला में दान। शास्त्रों में गौसेवा को भी कन्या पूजन के समकक्ष पुण्यदायी माना गया है। आप गौशाला में चारा, गुड़, अनाज आदि का दान करके कन्या पूजन के बराबर फल प्राप्त कर सकते हैं। 4. गरीब कन्याओं की सहायता। यदि आसपास कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं, तो आप किसी संस्था में कन्याओं के नाम पर भोजन, वस्त्र या शिक्षा सामग्री का दान कर सकते हैं। ये भी एक श्रेष्ठ विकल्प है। 5. कन्याओं की जगह स्त्री रूप देवी का पूजन। शास्त्रों में प्रत्येक स्त्री में देवी का अंश माना गया है, इसलिए घर की महिलाओं, माँ, बहन, पत्नी आदि का पूजन कर उन्हें वस्त्र, भोजन या दक्षिणा देना भी कन्या पूजन के बराबर पुण्यदायक है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याएं न मिलने पर कन्या पूजन के 5 वैकल्पिक उपाय। भूमिका। भारतवर्ष में नवरात्रि का पर्व एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। ये पर्व वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन माह में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान उपवास, जप, तप, पाठ और विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कन्या पूजन की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कन्या पूजन का तात्पर्य है नवदुर्गा स्वरूप 9 कन्याओं को पूजना, उन्हें भोजन कराना, उपहार देना और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करना। किंतु आज की व्यस्त जीवन शैली, नगरीकरण, परिवारों का संकुचित होना और बच्चों की संख्या में गिरावट जैसी परिस्थितियों में हर घर में 9 कन्याएं जुटाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में क्या कन्या पूजन का पुण्य नहीं मिल सकता? क्या देवी की आराधना अधूरी रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। हमारे धर्मग्रंथों और पुराणों में इन परिस्थितियों का भी समाधान बताया गया है। आइए जानते हैं कि जब वास्तविक कन्याएं उपलब्ध न हों, तो उनके पूजन के 5 वैकल्पिक उपाय क्या हो सकते हैं। 1. मानसिक कन्या पूजन, भाव पूजन। धार्मिक दृष्टिकोण से किसी भी पूजन में श्रद्धा और भावना का विशेष स्थान होता है। यदि किसी कारणवश कन्याएं सशरीर पूजन हेतु उपलब्ध न हों, तो शास्त्रों में मानसिक पूजन को भी पूर्ण फलदायी बताया गया है। इस उपाय में साधक अपने ध्यान में 9 कन्याओं की कल्पना करता है, जिनका नामकरण शास्त्रानुसार कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, सुभद्रा और अंबिका हो सकता है। साधक उन्हें अपने सामने आसन पर बैठा हुआ कल्पना करता है और विधिपूर्वक तिलक, अक्षत, पुष्प, जल, मिठाई, भोजन, दक्षिणा आदि समर्पित करता है। इस पूजन की विधि कुछ इस प्रकार हो सकती है। शुद्ध मन से आसन पर बैठें और ध्यान केंद्रित करें। 9 कन्याओं की कल्पना करके उनका मानसिक आवाहन करें। प्रत्येक कन्या का नाम लेकर उन्हें पूजन सामग्री अर्पित करें। अंत में भोजन एवं दक्षिणा का भी मानसिक समर्पण करें। ये भाव पूजन ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है और इसका फल भी उतना ही माना गया है जितना वास्तविक पूजन का। 2. कन्याओं के चित्र या मूर्ति का पूजन। आज के डिजिटल युग में चित्र, प्रिंटेड पोस्टर या मूर्तियां सहज उपलब्ध हैं। यदि वास्तविक कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं, तो देवी स्वरूप कन्याओं के चित्रों को पूजा स्थल पर स्थापित करके भी पूजन किया जा सकता है। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो शहरों में अकेले रहते हैं या जिनके पास छोटे बच्चों का संपर्क नहीं है। इस उपाय की विधि: 9 कन्याओं के चित्र या देवी दुर्गा के बाल स्वरूप प्रिंट करवाएं या ऑनलाइन प्राप्त करें। चित्रों को साफ कपड़े से पोंछकर एक स्वच्छ स्थान पर सजाएं। प्रत्येक चित्र के आगे नाम के साथ पूजन करें। दीप, धूप, नैवेद्य, पुष्प आदि अर्पित करें। अंत में कन्याओं को अर्पित किया जाने वाला भोग किसी गरीब को दान करें या स्वयं ग्रहण करें। चित्र पूजन मन और श्रद्धा का मिलन है। ये प्रतीकात्मक पूजा शास्त्रों में स्वीकार्य है, विशेषतः जब वास्तविक पूजन संभव न हो। 3. स्त्रियों या मातृशक्ति का पूजन। हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। यदि कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं, तो घर की स्त्रियों का पूजन करके भी कन्या पूजन का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। यह उपाय न केवल धार्मिक है, बल्कि सामाजिक रूप से भी स्त्री सम्मान का प्रतीक है। कैसे करें ये पूजन? घर की माँ, बहन,
पत्नी, भाभी या अन्य सम्माननीय स्त्रियों को एक विशिष्ट समय पर आमंत्रित करें। उन्हें आसन दें, पैर धोएं या प्रतीकात्मक रूप से जल अर्पित करें। तिलक, पुष्प, मिठाई और वस्त्र या दक्षिणा अर्पित करें। यदि संभव हो तो उनके लिए विशेष भोजन तैयार करें। ये नारी के दिव्य रूप की आराधना है जो कन्या पूजन के समकक्ष मानी जाती है। इससे पारिवारिक संबंध भी सुदृढ़ होते हैं और देवी प्रसन्न होती हैं। 4. गौ सेवा या गौशाला में दान। सनातन धर्म में गौ माता को धरती पर जीवित देवी माना गया है। देवी दुर्गा के वाहन सिंह के समान ही गाय भी शक्ति और करुणा की प्रतीक है। यदि कन्या पूजन संभव न हो तो गौ सेवा या गौशाला में अन्न, चारा, धन या वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस उपाय की विधि: नवरात्रि के अष्टमी या नवमी को किसी गौशाला जाएं। गायों को हरा चारा, गुड़, रोटी या भूसा खिलाएं। गौशाला को आर्थिक सहयोग दें। मन में ये भावना रखें कि यह सेवा देवी स्वरूप में की जा रही है। गायों की सेवा करने से देवी का आशीर्वाद मिलता है और यह कन्या पूजन का श्रेष्ठ विकल्प हो सकता है, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों या धार्मिक स्थानों पर। 5. गरीब कन्याओं या संस्थाओं में अन्न वस्त्र दान। यदि किसी को व्यक्तिगत रूप से कन्याएं नहीं मिलती तो उनके स्थान पर किसी बालिका विद्यालय, अनाथालय, बाल निकेतन या महिला कल्याण संस्था में जाकर कन्याओं को भोजन, वस्त्र, शिक्षा सामग्री या अन्य उपयोगी वस्तुएं दान की जा सकती हैं। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है बल्कि समाज सेवा का भी उदाहरण है। इस उपाय की विधि: नवरात्रि के किसी दिन, विशेष रूप से अष्टमी या नवमी पर, किसी संस्था से संपर्क करें। वहां की कन्याओं को फल, मिठाई, भोजन, किताबें या कपड़े दें। ये दान पूर्ण विनम्रता और श्रद्धा के साथ करें। देवी से प्रार्थना करें कि यह सेवा उनके प्रति समर्पित हो। यह विकल्प न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से पुण्यदायक है बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम भी बन सकता है। निष्कर्ष: कन्या पूजन देवी दुर्गा की आराधना का एक पावन अंग है, लेकिन इसका सार केवल बाह्य कर्मकांड नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और मातृशक्ति के प्रति सम्मान है। यदि कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं तो धर्मशास्त्रों के अनुसार भाव पूजन, चित्र पूजन, नारी सेवा, गौ सेवा और समाज सेवा जैसे उपायों को अपनाकर भी देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। महत्व इस बात का है कि पूजा सच्चे मन से हो। देवी भाव की भूख ही होती है, वस्त्र, आभूषण, भोग तो केवल प्रतीक हैं। अतः इन उपायों को अपनाकर हम न केवल धर्म का पालन करते हैं बल्कि समाज में स्त्री सम्मान और सेवा भावना का भी संदेश देते हैं।